हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक की जो कि बजट से पहले ही मूव हो जाते हैं और ये हर एक बजट में इनके लिए कुछ न कुछ होता ही है। तो आज इनका हम टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा अवंती फीड। स्टॉक जो है अगस्त में हाई लगाया था 800 रुपये का, और अक्टूबर में जो है इसने 550 रुपये का लो लगाया है, 550 का। और स्टॉक देखें अगर, तो जो है ऊपर से करीब 30% का इसमें जो है फॉल आ चुका है। यदि ऊपर से हम देखते हैं इसको, तो ये करीब 32% का फॉल आया हुआ है। तो स्टॉक जो है ऊपर से गिरा है, फिर जो है एक रेंज बनाया है और ये जो है रेंज का ब्रेकआउट किया है, फिर जो है नीचे आया, फिर अब ये जो है ब्रेकआउट कर रहा है। तो स्टॉक में जो है जो इसका टारगेट होगा, पहला टारगेट 780 रुपये का होगा और इसमें स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 550 रुपये का क्लोजिंग बेसिस। अब चेक कर लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो अवंती फीड मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल्स श्रिम्प फीड, ये जो झींगा मछली का काम करती है और ये अपने स्टॉक मार्केट में अकेली ऐसी कंपनी है जो कि इस बिज़नेस को करती है। तो कंपनी का अगर जो है मार्केट कैप देखें तो 8,800 करोड़ का है, यानी कंपनी जो है मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी जो है 21 का है, ROC 20 का है और ROE 15 का है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग जो है 43.2% का है। शेयर कोई प्लेज नहीं है और इसका डेप्ट टू इक्विटी 0.01% है, यानी कोई डेप्ट नहीं है। इसमें FII की होल्डिंग जो है 14.5% की है और DII की होल्डिंग 5.49% की है। ये तो हो गया अवंती फीड। अभी इसका मैं पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। स्टॉक हमारा होगा धानुका एग्रीटेक। ये जो है कंपनी, इसका भी सेम है। ये जो है अगस्त में इसने भी अपना हाई लगाया था 1917 का, और हाई से जो है इसने 30% का लो है इसका, और ये अपने लो के पास में ट्रेड कर रही है। फिर एक जो है रेंज बनाया, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब ये जो है अपने बॉटम के पास में, यानी डिमांड जोन के पास में है। तो इसका जो है फर्स्ट टारगेट होगा करीब 1700 रुपया और इसमें स्टॉप लॉस होगा 1300 क्लोजिंग बेसिस पर। अब केमिकल की है और इसका मार्केट कैप 6,400 करोड़, यानी मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी 23 का है, ROC 26, ROE 20 का है और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 70% है। शेयर प्लेज नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 0.07% है। FII की होल्डिंग 2% और DII की होल्डिंग उन। यदि तीसरे स्टॉक की बात करें तो तीसरा स्टॉक है सुमिटोमो केमिकल। ये जो है जापानी बेस्ड कंपनी है। तो स्टॉक जो है सेम सितंबर में हाई लगाया है 630 रुपये का, और ये अपने डिमांड जोन के पास में है। इसने लो लगाया 450 रुपये का, और यदि ऊपर से देखें तो इसका करेक्शन 27% का हो गया है। स्टॉक ऊपर से आया नीचे, एक जो है डाउन ट्रेंड में लग रहा होगा। यदि ये अपने आप को रिट्रेस भी करेगा ना, तब पर भी जो है 550 रुपये तक ये आराम से जा सकता है, और इसमें स्टॉप लॉस होगा 450 रुपये का। अब कंपनी का जो है फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, कंपनी क्या करती है। जापानी कंपनी है सुमिटोमो केमिकल, और एग्रो केमिकल के बिजनेस में एनिमल न्यूट्रिशंस है एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ बिजनेस में काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 24,720 करोड़ का है। स्टॉक का पी 51 है। ROC जो है 20% का है, ROE जो है 15.3 का है और प्रमोटर की होल्डिंग 75%। शेयर कोई प्लेज नहीं है और डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर 0.01%, यानी लोन कंपनी के पास में नहीं है। आप जो इसमें आपको कुछ खास चीज़ें दिखाऊंगा। नेक्स्ट है PI इंडस्ट्रीज़ का, जो है सितंबर में इसने भी हाई लगाया है। यदि हम ऊपर से देखें, यदि इसके हाई से लो को देखते हैं तो ये करीब 29% का करेक्शन इसमें हो चुका है। और स्टॉक जो है यदि अपना रिट्रेसमेंट भी अगर करता है ना, तो जो है 4200 रुपये तक जा सकता है। इस स्टॉक की कुछ खास बात है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसका एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं हम लोग। PI इंडस्ट्रीज ये भी जो है एग्रो केमिकल बिजनेस में ही काम करती है, और मार्केट कैप कितना है 54,000 करोड़ का, यानी लार्ज कैप की कंपनी है। 30 का PE है और ROE 21.1 का है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 46%। शेयर प्लेज नहीं है कोई। फिर डेप्ट टू इक्विटी 0.02, यानी कोई डेप्ट इसमें नहीं है। इसकी एक खास आदत है, अभी मैं आपको ना
इसके वीकली चार्ट पर लेकर के चलता हूँ। स्टॉक जो है हर एक बार ऐसा ही करता है। ये देखिए, यदि आप स्टॉक को देखेंगे 13 सितंबर 2021 को हाई लगाया इसने। कितने का हाई लगाया था? 3500 का। फिर 24 जनवरी को इसने लो लगाया और जैसे ही बजट आती है ना, तो बजट आने के बाद ये चला जाता है, ऊपर जाता है। ये 30% का रिटर्न दिया है। यदि अगर किसी ने 30 भी नहीं लिया होगा ना, तो अगर इतना भी लेता है तो 15% का हो गया। ये तो हो गया कब की बात है? 22 की बात है, 21-22 की। इसने सेम काम किया कब? 23 में भी ऐसे ही किया इसने 12 दिसंबर को हाई लगाया है यहाँ पे, और इसका जो है लो देखेंगे तो 30 जनवरी को है। जब बजट आती है तो ये क्या करता है, फिर इसने उस समय 19% का रिटर्न दिया है 23 में। फिर 24 में इसने क्या काम किया है? सेम 4 दिसंबर को हाई लगाया है। ये वीकली चार्ट है तो 4 का 11 आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये जब वीक शुरुआत होता है तब इसमें कैंडल शो करता है। तो ये जो है 11 दिसंबर को हाई लगाया इसने 3900 रुपये का। फिर ये 30 जनवरी को इसने लो लगाया 3200 का। फिर ये वहाँ से कितने % का रिटर्न दिया है आप देखिए। ये तो पूरा छोड़िए, अगर यहाँ तक भी अगर किसी ने लिया है तो 15। तो ये इस स्टॉक की एक खास आदत है या खास बात है बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।